आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यशोधरा के पाठ्यक्रमानुसार आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, पद संख्या 5 से 8 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी ने यशोधरा के साधारण नारीत्व में गौरवमय तथा असाधारण नारीत्व के दर्शन किए हैं। गौतम के विचार में स्त्री होने के कारण नारी रूप में पहले यशोधरा इंद्रियासक्त है, लेकिन अंत में गौतम को यह स्वीकार करना पड़ा कि यशोधरा दीनहीन नहीं बल्कि एक गौरवमयी नारी स्वरूप है। यशोधरा के इस माननीय रूप का चित्रण गुप्त जी के कवि प्रतिभा की मौलिक देन है। इस तरह का नारी चित्रण हिंदी साहित्य की पहली नवीन सृष्टि है, नव संरचना है। इन पद्यांशों में यशोधरा का गौरवमय स्वरूप देखने को मिलता है। तो पहला पद इस प्रकार है, मैं अबला पर वे तो विश्रुत वीर बली थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति पर वे कब थे विषयों के चेरे, आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे, हा अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे, है नारित्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इस अवतरण में गुप्त जी ने विरहिणी यशोधरा की मनोवेदना एवं कर्तव्य निर्वाह का दृढ़ता से वर्णन करते हुए इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। यशोधरा कहती है कि मैं अबला अर्थात कि कमजोर स्त्री हूँ, लेकिन मेरे पति तो बड़े ही विश्रुत का अर्थ है यहाँ पे ज्ञान संपन्न या सुप्रसिद्ध होना, कि मेरे पति सिद्धार्थ हैं, वो तो बड़े ही सुप्रसिद्ध वीर पराक्रमी ज्ञानवान और बलवान थे, लेकिन मैं सांसारिक वासनाओं से ग्रस्त रही, लेकिन वे कब विषय वासनाओं के वशवर्ती या दास थे। चेहरे का अर्थ यहाँ पे दास। आई मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। आगे वे कहती हैं कि वे विषयासक्ति से सर्वथा मुक्त थे, इसीलिए तो गृह त्याग कर सके। तो यशोधरा स्वयं से पूछती है, प्रश्न करती है कि नारी होने से मैं अर्धांगी नहीं बनी अर्थात उनकी पत्नी बनी, लेकिन क्या मैं केवल विषय वासना से ही ग्रस्त रही। इस तरह से वो प्रश्न करती है। हाय मेरे सुखमय जीवन में यह कैसा समय आया जो बड़ा ही विपरीत है, कि मेरे आंचल में किसने ये अंगारे बिखेरे हैं। नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव है, कि है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति विहारी। विरक्ति विहारी का अर्थ है वैरागी या वैराग्य के प्रेमी। तो यहाँ पे यशोधरा कहती है कि नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव है, अर्थात नारी की आसक्ति से मुक्ति पाने वाला ही संसार से विरक्त हो सकता है। तो आर्यपुत्र ने तो नारीत्व से मुक्ति पाकर के अर्थात मुझे इस तरह से छोड़ करके रात को सोते हुए चोरी चोरी वो बिना पूछे चले गए हैं, इस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग कर दिया है, अर्थात नारीत्व से मुक्ति पाकर विरक्ति अपना करके अपने लक्ष्य की परीक्षा दे दी है, परंतु अब मुझे अनासक्त रहने की परीक्षा देनी है, अर्थात मुझे अवसर मिला है और अब मुझे परीक्षा देनी है, अब मेरी बारी है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में यशोधरा को विषयासक्ति का नारी है वो विषयासक्ति का मूल कारण बताया गया है, लेकिन यहाँ पे यशोधरा ने नारीत्व की रक्षा करने के लिए अनासक्त होने का कठोर व्रत धारण कर जीवन यापन करने की जो परीक्षा है उस कसौटी पे खरे उतरने की बारी अपने आप की बताई है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में अनुप्रास, काव्यलिंग और परिकर अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो जहाँ परिकर अलंकार वहाँ होता है जहाँ विशेषण का प्रयोग साभिप्राय किया जाए, तो वहाँ पे परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो भी अभिप्राय के जो आशय है वह प्रसंग में विशेष रूप से सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे यशोधरा ने जिस प्रकार से अपने आप को इंद्रियासक्त और सिद्धार्थ को कि वह विरक्ति विहारी कहा है,
अर्थात उन्होंने जो विशेषण और उसको जिस अभिप्राय से यहाँ पे व्यक्त किया है, इसलिए यहाँ पे परिकर अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। अगला जो अवतरण है वह इस प्रकार है। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरति है। अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ, मेरी भी कुछ मति है। मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो यहाँ पे विरति अर्थात विरक्ति, प्रेम का अभाव, विषय वासनाओं, सांसारिकता से दूर। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद जब गृहस्थ जीवन में रह करके अनासक्त तपस्विनी रूप में परीक्षा देने की बारी जब यशोधरा की आती है, तब यशोधरा अपने उद्गार इस प्रकार से प्रकट करती है कि इस संसार में प्राय नारी को सिद्धि मार्ग में बाधक माना जाता है, उसे आसक्ति का कारण माना जाता है। तो इस कारण नारी आसक्ति से स्वयं को निर्मुक्त कैसे बता सकती है कि नारी के साथ ऐसा आचरण कहाँ तक उचित है, इस तरह से वो प्रश्न करती है। तो यशोधरा कहती है कि मैं इस संबंध में अपने प्रिय से भी क्या पूछूं कि जो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गृह त्याग करके गए हैं और विषय वासनाओं से विरक्ति लेकर के मुझे छोड़ करके इस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो उनसे मैं कैसे पूछूं, क्या पूछूं, क्योंकि वे तो मुझसे विरक्ति रखते हैं तथा मेरे प्रेममय जीवन को ठुकरा चुके हैं। रात को सोते हुए अपने पुत्र के साथ मुझे छोड़ करके गए हैं। तो इस तरह से वह प्रश्न करते हुए यशोधरा कहती है कि जिनको मुझसे आज इतनी विरति है, तो उनसे मैं क्या पूछूं कि मेरी क्या गति अर्थात मेरी क्या हालत है, क्या दशा है। फिर आगे वह कहती है कि संसार में नारी समाज को पुरुष वर्ग का अर्ध भाग माना जाता है कि अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ, मेरी भी कुछ मति है कि जब संसार में नारी समाज को पुरुष वर्ग का अर्ध भाग माना जाता है और नारी में अपना शुभ या अशुभ सोचने समझने की बुद्धि भी है, तो मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। तो मैं इस संसार में अनाथ या बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि मेरे स्वामी या मेरे जो नाथ हैं वो मेरे पतिदेव हैं। तो मैं पतिव्रता स्त्री हूं, अतः पतिव्रता धर्म का निर्वाह करने से मेरे सामने कौन सा कार्य कठिन, भारी या भयानक हो सकता है, भारी हो सकता है, भय से युक्त हो सकता है। इस प्रकार से अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए यशोधरा की पतिव्रता होने से मैं आसानी से पति की भावनाओं का अनुगमन कर सकती हूँ, अपने पे मान करती है, और इसलिए मेरे पति अनासक्त तपस्वी जीवन अपना करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब इस परीक्षा में सफलता पाने की मेरी पारी है, अर्थात मुझे अवसर मिला है और मुझे परीक्षा देनी है। तो इस अवतरण में यशोधरा द्वारा पतिव्रता धर्म का पालन करने तथा पति के समान ही अनासक्त तपस्विनी जैसा जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त हुआ है, और शब्दावली सरल और भावानुकूल है, तत्समयुक्त है और आक्षेप एवं काव्यलिंग अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और यह गीत छंद है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। यशोधरा के भूरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खाओ कोई उस पर अच्छी भूली भाली। तुम्हें न सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख आली। वधू वंश की लाज देव ने आज मुझी पर डाली, बस जातीय सहानुभूति ही मुझे पर रहे तुम्हारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो इस अवतरण में गुप्त जी ने यशोधरा के द्वारा अपने कर्तव्य निर्वाह करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है, दृढ़ संकल्प करते हुए चित्रित की गई हैं।
तो यहाँ पे सिद्धार्थ के महानिष्क्रमण से जो स्त्रियां यशोधरा को अभागी मान रही थी, उन्हें लक्ष्य करके यशोधरा इस प्रकार से अपने भाव व्यक्त करती हैं और कहती हैं उनसे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, अर्थात कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, भूरी भाग्य, अर्थात कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बड़ा भाग्य है मेरा, और जो मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करती हैं वे चुप हो जाएं। तरस न खायो कोई इसी पर अच्छी भोली भाली, कि मेरे भाग्य पर कोई तरस मत खाओ। कि हे भोली भाली स्त्रियों, हे नारियों, आओ, तुम्हें यह दुख नहीं सहना पड़ा, लेकिन देखो मेरे लिए पति का विरक्त होकर चले जाना बहुत ही सुखदायक बन गया है। कि मुझे यही सुखाली, कि हे सखी, कि मुझे तो यही सुख है कि तुम्हें इस तरह का दुख नहीं झेलना पड़ा है, कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारे पति हैं वो छोड़ करके नहीं गए हैं, तो इसलिए मुझे सुख है, लेकिन तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात पुत्र का पालन पोषण कर अपने कुल, अर्थात कि वधुवंश की लाज देव ने आज मुझी पर छोड़ी। वधुवंश अर्थात कि इस अपने जो मेरा जो पुत्र है राहुल है, तो उसका पालन पोषण कर अपने कुल की जो परंपरा है उसकी मर्यादा, उसका मान बचाए रखने को जो दायित्व मुझे मिला है, वह दायित्व विधाता ने मुझ पर डाल दिया है। तो यह कार्य मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, बस जातीय सहानुभूति ही मुझे पर रहे तुम्हारी। कि जातीय सहानुभूति अर्थात कि तुम स्त्री हो और मैं भी एक स्त्री हूँ, तो इसलिए कि तुम्हारी जो जातीय सहानुभूति है कि यही ठीक है, कि मुझ पर तुम्हारी बनी रहे, बस इसमें मुझे सफलता मिले, और इस हेतु आप सभी की केवल सहानुभूति चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो मेरे पति सिद्धार्थ आर्यपुत्र विरक्त जीवन अपनाने की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे तपस्विनी की तरह अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करना है, कुल की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से इस अवतरण में यशोधरा की कर्तव्य निष्ठा एवं दायित्व निर्वाह की भावना का यहाँ पे वर्णन हुआ है, और भाषा भावानुकूल है, और इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है। जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी, प्रिय तुम तपो सहू मैं भरसक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इस अवतरण में जब सिद्धार्थ निष्क्रमण के बाद गृह त्याग कर चले जाते हैं और यशोधरा अनासक्त तपस्विनी का जीवन अपना लेने का निश्चय कर लेती हैं, तो उस वक्त वह स्वगत कथन के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करती हैं, और यशोधरा कहती है कि हे आर्यपुत्र, आप अपने सिद्धि मार्ग पर अवश्य जाओ, कि आप अपने ज्ञान की प्राप्ति और कैवल्य रूपी जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे, जो अमृत को पाओगे, कि उस अमृत को आप जरूर प्राप्त करो, परंतु मैं तो अपनी मान मर्यादा में अपना गृहस्थ जीवन है उसका पालन करती रहूंगी, मर्यादा में रहूंगी। यहाँ पे मुझ में मेरा पाने का जो अर्थ है वह यह है कि मेरे कुल की जो मान मर्यादा है, जो इज्जत और सम्मान है, उसकी रक्षा करते हुए मैं गृहस्थ जीवन यापन करूंगी। मैं तुम्हारी परम दासी या सेविका बनी रहूं, और मुक्ति या कैवल्य प्राप्ति ही तुम्हारी रानी बनी रहे। कि प्रिय तुम तपो सहू मैं भसक, देखूं बस हे दानी, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। कि वह इस तरह से अपने उद्गार व्यक्त करती है कि मैं तुम्हारी हमेशा सेविका बनी रहूंगी, दासी बनी रहूंगी, और मुक्ति या कैवल्य प्राप्ति ही तुम्हारी रानी बनी रहे। अर्थात कि तुम्हें तो मनोवांछित फल प्राप्त होवे। कि हे प्रिय, तुम निरंतर तप करते रहो, तपस्या करते रहो, लेकिन मैं तुम्हारी उस तपस्या और उस सिद्धि को देखने में पूर्ण समर्थ बनी रहूंगी, और यही देखने की लालसा रखूंगी कि तुम्हारे गुणों के बखान के साथ साथ
मेरी करुण कहानी का उल्लेख कहाँ तक हो पाता है, कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी जो गुण गाथा होगी, अर्थात तुम्हारे गुणों की जो गाथा कही जाएगी, जो कहानी कही जाएगी, उस कहानी में मेरी जो करुण, जो मार्मिक कहानी है वह कहाँ होगी। इस तरह से वह प्रश्न करती है कि हे यशोधरा के करधारी अर्थात पति कि सिद्धार्थ के बारे में वह कहती हैं कि हे यशोधरा के करधारी अर्थात प्राण वल्लभ, तुम्हें उस तपस्या चरण करते समय अप्सराओं के द्वारा अर्थात जो सांसारिक विघ्न बाधाएं हैं वे कभी भी उपस्थित ना हो तुम्हारे सामने, और उनके विघ्न न कभी भी तुम्हारे सामने आए। मैं यही कामना करती रहूंगी हमेशा। तो हे आर्यपुत्र, आप अनासक्त भाव से निष्क्रमण करने से परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन अब अनासक्ति रखने की परीक्षा देनी मुझे है, इसलिए अब मेरी बारी है, मेरा अवसर है, तो मुझे यह कठिन परीक्षा देनी है। तो यशोधरा यहाँ पे एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने भावों, अपनी कामनाओं का यहाँ पे उद्घाटन करती है और पति को सिद्धि पाने में सफल देखना चाहती है। वह स्वयं भी अनासक्त तपस्विनी का जीवन यापन करने की दृढ़ निश्चय लेती हैं। तो यशोधरा के रूप में भारतीय नारियों के आदर्शों की यहाँ पे व्यंजना की गई है, और इसमें साथ साथ में एक आक्षेप भी है कि आपकी जब गुणगाथा होगी उसमें मेरी करुण कहानी कहाँ होगी। तो यहाँ इस अवतरण में अनुप्रास और आक्षेप और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और यह गीत छंद है, और गीत छंद की गति, यति और तुकांतता बड़ी ही प्रशंसनीय है।